हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ते हैं हम जीके जीएस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? तो मोहनजोदड़ो में, कि हड़प्पा में, कि लोथल में, कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर था? लोथल में था। लोथल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। तो कौन सा? पहला ऑप्शन है इसका राइट आंसर सही है, 1901। आगे देखिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। किसने? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने खोज की थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, दयाराम साहनी। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा था? तो सबसे पुराना हड़प्पा था। क्या था? हड़प्पा शहर था सबसे पुराना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, हड़प्पा। आगे देखिए अगला प्रश्न। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि, की पशुपालन, की शिक्षा, कि इनमें से कोई नहीं। तो इन लोग का पशुपालन था। क्या था? पशुपालन व्यवसाय था। पशुपालन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया? तो सेनापति, की प्रधानमंत्री, की राजस्व मंत्री, कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या बनाया था? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनाया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पाकिस्तान, की चीन, की बेबीलोन, की इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य, कि चाणक्य, कि चंद्रगुप्त मौर्य, कि समुद्रगुप्त। तो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है बुद्ध को ज्ञान के प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, प्रति नहीं, यहाँ पर क्या रहेगा? प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न। हाय डे स्पीच का युद्ध किसने और किसके मध्य हुआ था? किसके किसके मध्य हुआ था? फिलीपींस पोरस, की पोरस अशोक, की पोरस ध्यानचंद्र, की सिकंदर पोरस। तो किसके बीच में हुआ था? सिकंदर पोरस के बीच में हुआ था। सिकंदर पोरस के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, सिकंदर पोरस। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? तो श्रीनगर, की चेन्नई, की पाटलिपुत्र, की महाराष्ट्र। तो इसने श्रीनगर की स्थापना की थी। श्रीनगर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो बंगाल के आक्रमण के बाद, कि कश्मीर, की कलिंग। तो कलिंग के आक्रमण के बाद इसने बौद्ध धर्म अपनाया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो पुण्य मित्र शुंग, पुष्य मित्र शुंग, की कनिष्क, की सुमित शुंग, की इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? पुष्य मित्र शुंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है।
आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो रिमुख की भीमुख की सीमुख की अभिमुख? तो कौन थे? सीमुख, सीमुख थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? तो लेखक थे कि वैद्य थे कि अमात्य थे कि सलाहकार थे? तो क्या थे? वैद्य थे। वैद्य मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? तो धम्बा घोष की, महाघोष की, चरक की, अश्व घोष? तो किसकी है? अश्व घोष की है। अश्व घोष की है। अश्व घोष, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, अश्व घोष। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो चरक की, नागार्जुन की, रामानुजम की, आर्यभट्ट? तो किसको कहते हैं? नागार्जुन को कहते हैं। नागार्जुन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त की, रामगुप्त की, चंद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त? तो कौन थे? श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो अकबर ने की, फिरोज शाह तुगलक की, सिकंदर लोदी? इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने किए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम कि, समुद्रगुप्त कि, श्रीगुप्त कि, इनमें से कोई नहीं? तो कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, चंद्रगुप्त प्रथम। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। मुंबई, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो यह पुडुचेरी में स्थापित हुआ है। पुडुचेरी, पुडुचेरी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो ब्राज़ील की, भारत की, नॉर्वे की, पाकिस्तान? तो नॉर्वे में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, वो भी अम्लीय वर्षा होती है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? तो शाहजहाँ की, अलाउद्दीन खिलजी की, अकबर की, शेरशाह सूरी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि लूनी नदी पर स्थित जवाही बांध किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात के, राजस्थान की, महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश? तो ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, राजस्थान। आगे देखिए अगला प्रश्न। करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो केरल की, तमिलनाडु की, कर्नाटक की? इनमें से कोई नहीं। तो तमिलनाडु का यह लोक नृत्य है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो दयाराम साहनी को, कि ज्योतिबा फूले, कि राजा राम मोहन राय, कि लाला लाजपत राय? तो किसके कहते हैं? राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन
मोहन राय को कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ब्यास नदी की, चिनाब नदी की, झेलम नदी की, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर स्थित है? झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, झेलम नदी। आगे देखिए अगला प्रश्न। सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश की, बिहार की, पश्चिम बंगाल की, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, पश्चिम बंगाल। आगे देखिए लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर में से होकर नेत्रवती नदी बहती है? तो शिवमोगा की, मंगलूरु की, कारवार की, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? मंगलुरु है। मंगलुरु मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, मंगलुरु। तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।